Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आपने अभी तक एक कहावत सुनी होगी, ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी नाम में बड़े और काम में छोटे। लेकिन इसके उलट आज हम आपको शेयर बाजार के कुछ ऐसे बड़े मियां से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी दुकान भी ऊंची है और पकवान भी मीठे हैं। बाजार के ये सबसे महंगे शेयर हैं, इसीलिए हम इन्हें बड़े मियां का दर्जा दे रहे हैं। शेयर बाजार के ये दिग्गज नाम, काम और दाम तीनों में वाकई बड़े मियां हैं। सालों से ये निवेशकों की किस्मत चमकाते आए हैं। तो हमारे बड़े मियां हैं बाजार के सबसे महंगे, सबसे बड़े शेयर्स जो हैं। इन तमाम शेयरों ने शुरुआत करी थी छोटे मियाओं के तौर पे और ओवर द इयर्स तगड़ा रिटर्न दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया और आज इनको हम बड़े मियां का दर्जा दे रहे हैं। पर अब तक तो तगड़ा मोमेंटम, तगड़े रिटर्न्स इन स्टॉक्स ने दिए हैं, पर क्या आगे भी ये दिग्गज रिटर्न्स की ईदी देते रहेंगे? जानेंगे ये हम आज अपने दो एक्सपर्ट से, ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल और एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। ये दोनों हमारे साथ जुड़ते हुए आप दोनों का स्वागत है। और सबसे बड़े मियां तो बाजार के आप सब जानते होंगे, वो एक टायर सेगमेंट की कंपनी, वो है एमआरएफ। इसे मैं बड़े मियां और सबसे बड़े मियां क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक एक स्टॉक की कीमत है 75,000 रुपए की। तो बड़े मियां है हमारे पहले एमआरएफ, और ये कंपनी पहले जानी जाती थी, ध्यान रखें, मद्रास रबर फैक्ट्री के नाम से। 1940s में इस कंपनी ने कामकाज की शुरुआत करी थी। तब 14,000 रुपए के निवेश से कामकाज की शुरुआत हुई थी। करती क्या थी? जो रबर के बैलून आते हैं ना, फुग्गे, वो बनाने का ये कंपनी काम करती थी। वहां से शुरुआत हुई, उसके बाद टायर ट्रेडिंग के काम पे उतरी और आज देखिए सब जानते हैं इस कंपनी को। आज इस कंपनी का मार्केट कैप 32,000 करोड़ रुपए पे खड़ा हुआ है और ये उसकी जर्नी आपकी स्क्रीन पर। राजेश अग्रवाल, शुरुआत आपके साथ सर। एमआरएफ, क्या करना चाहिए स्टॉक में? अब तक तो जबरदस्त रिटर्न दिए हैं स्टॉक ने, यहां से भी क्या मोमेंटम बरकरार रहेगा? वैल्यूएशन हम लोग क्या होता है 40, 70, 80 हजार रुपए का भाव सुन के डर जाते हैं। क्या वाकई बहुत महंगा कामकाज कर रहा है ये मूल्यांकन के हिसाब से, या ऐसा नहीं है? देखिए आशीष जी, एमआरएफ को देख करके दो चीज तो समझ में आती है कि एक जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहती है वो आगे आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न देती है। दूसरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो थ्योरी है, जो सारी दुनिया बात तो करती है बट अमल नहीं करती उस पर, कि लॉन्ग टर्म में अगर आप रहो तो एक अच्छा रिटर्न आ सकता है वो निस्बत कि आप अच्छी कंपनी में रहो। एमआरएफ एक अच्छी कंपनी है, नो डाउट, जैसा कि आपने कहा, बहुत ही छोटी शुरुआत के बाद आज इस पायदान पे खड़ी है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। हालांकि इस तिमाही में अगर आप देखें तो टॉप लाइन में थोड़ी 8% के आसपास की गिरावट आई थी, बट मुझे लगता है वो वक्त ही आई थी, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑटो के जो नंबर्स महीने दर महीने आ रहे हैं वो बहुत ही उत्साहजनक हैं और उससे ये लगता है कि जब ऑटो की बिक्री बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि जो ओईएम सप्लायर्स हैं टायर वगैरह के, उनकी भी बिक्री बढ़ेगी और एमआरएफ चूंकि दिग्गज कंपनी है उनको भी एक बड़ा फायदा उससे मिलेगा। टॉप लाइन भले गिरी हुई आई हो, मार्जिन्स बेहतर नजर आए थे। टॉप लाइन पे थोड़ा प्रेशर इसलिए था क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था और प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा सा डिफरेंट था, बट अब चूंकि कंपनी इस बात पे जोर दे रही है कि थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया जाए, मार्केटिंग एफर्ट्स बढ़ाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जो हाई मार्जिन सेगमेंट है उसमें इनकी लीडरशिप है। इन सब चीज़ों के मद्देनजर मेरी ये राय रही कि इसे हर गिरावट में एक्यूमुलेट करना चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो FY19 की जो पी है वो 23 के आसपास है, जो कि एमआरएफ जैसी दिग्गज कंपनी को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कंफर्टेबल जोन में है, बिल्कुल यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। साल भर में हमारा नज़रिया है कि ये 82,000 रुपए के आसपास के टारगेट अचीव कर सकती है। ओके, तो यहां से और भी दमखम नजर आएगा आपको इस बड़े मियां में। अब तक जहां मोमेंटम था 74-75 हजार रुपए के आसपास खड़ा हुआ एक शेयर इस कंपनी का, किसी भी कमजोरी, किसी भी गिरावट में यहां पे आपको खरीदारी करने का मन बनाना है और 82,000 तक के स्तर ये स्टॉक आपको जल्द दिखाता हुआ नजर आएगा। तो पहले बड़े मियां में तो सील ऑफ अप्रूवल लग गया एक्सपर्ट्स का, गिरावट में यहां पे खरीदारी करने का ही हमें मन बनाना है। दूसरे बाजार के जो बड़े मियां हैं वो भी बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी, पेज इंडस्ट्रीज, या कई लोग इसे जॉकी इंडिया के नाम से जानते हैं।
ये कंपनी जो है पेज इंडस्ट्रीज, जो आप जॉकी इंटरनेशनल के यहाँ पे अंडरगारमेंट्स वगैरह देखते हैं, उसके इंडिया और श्रीलंका के लाइसेंसेस हैं इसके पास। साथ साथ अब ये स्पीडो के प्रोडक्ट्स भी मार्केट करने का लाइसेंस प्राप्त कर चुकी है। जिनोमल परिवार इस धंधे को हिंदुस्तान में लेकर आया था, जिनके पास ऑलरेडी कुछ कंट्रीज में सिमिलर धंधे का एक्सपोजर था, जॉकी यूएसए के साथ टाई अप्स थे। तो जिनोमल साहब यहां पे इंडिया में लेकर आए और गजब का ये कंपनी जाने जाती है अपने रिटर्न रेशियोज के लिए और अपने पीयर से कहीं बेहतर आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। ये देखिए उसकी जर्नी। 2010 में 1,000 रुपए का वो स्टॉक था, छोटे मियां थे तब, और आज 35,000 रुपए के स्तर पे आपको स्टॉक खड़ा हुआ नजर आएगा। 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। मयूरेश, पेज इंडस्ट्रीज क्या कॉल होगा? आफ्टरनून आशीष जी। नहीं, आई थिंक बेहद शानदार प्रदर्शन किया है ये कंपनी ने। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें, बिट और बॉटम लाइन, जैसे आपने राइटफुली कहा, और इनका जो बिजनेस मॉडल है, आई थिंक ये मार्जिन एक्रेटिव ही होगा आगे जाते वक्त भी। आउटसोर्सिंग जो 30% हुई है, इनका कहना और मानना यही है कि आउटसोर्सिंग कंपोनेंट शुड रीच अराउंड 50% odd। दूसरा, इनको जो एक्सक्लूसिव बिजनेस स्टोर्स है जो 470 के आसपास है, वो 1000 तक लेके जाने की गुंजाइश है अगले 2 से 3 वर्षों में। तीसरा, आई थिंक इन स्पाइट ऑफ कॉटन प्राइसेस राइजिंग, आई थिंक जो वॉल्यूम बेस्ड रियलाइजेशन ग्रोथ हमने देखा है, मेंस इनरवेयर हो, लेजर सेगमेंट हो, वुमेन्स इनरवेयर हो या स्पीडो हो, आई थिंक यहाँ आई थिंक जो एक कॉन्फिडेंस आता है वॉल्यूम बेस्ड रियलाइजेशन ग्रोथ, ये इनके नंबर्स में दर्शाया जा रहा है। फोर्थ, आई थिंक जो एक वैल्यूएशन का हमें हमेशा डर रहता है, आई थिंक बिकॉज दे आर कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड इबिटा ग्रोथ, आई थिंक वैल्यूएशंस प्रॉब्ली लुक अ लिटिल बिट ऑन द प्रीमियम साइड, बट ये दर्शाते हैं रिटर्न रेशियोज से, जैसे आपने राइटफुली कहा, जो आरओईज हैं at 41-42% ROCs at 54-55%, आई थिंक ये लेवल्स पे थोड़े ग्रेजुअली इंप्रूव ही होंगे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक क्वालिटेटिव फ्रेंचाइज है जहां पे एक कंपाउंडर इन टर्म्स ऑफ बोथ अर्निंग्स एंड प्राइस बिल्कुल मुमकिन है अगले कुछ वर्षों में। तो गिरावट पे आई थिंक बिल्कुल इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। हमारी आई थिंक होल्ड/एक्यूमुलेट रेटिंग ये स्टॉक पे बरकरार रहेगी हर गिरावट में। हर गिरावट में खरीदारी करने का मन बना है, बाय करें, एक्यूमुलेट की रेटिंग है और 37,600 तक के टारगेट यहां पे मयूरेश जोशी को नजर आते हैं इस स्टॉक में। जो अगले बड़े मियां है वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ये कंपनी है आइशर मोटर्स। तो जो जानी मानी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आप बाजार में देखते हैं, रोड पे देखते हैं, उसकी पेरेंट कंपनी है। और ध्यान रखें, जिस रॉयल एनफील्ड की मैं बात कर रहा हूं, दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल ब्रांड है जो 1901 से कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। होंगे इससे पुराने ब्रांड जो अब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूस प्रोडक्शन देखना है तो सबसे पुरानी दुनिया की 2 व्हीलर बाइक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी ब्रांड है ये रॉयल एनफील्ड। और जब से सीईओ और एमडी साहब सिद्धार्थ लाल ने कामकाज संभाला है, बाजार का कन्विक्शन और बढ़ता हुआ ही नजर आया है इस स्टॉक में। आज ये स्टॉक 28-29 हजार के स्तरों पे खड़ा हुआ और मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ रुपए को छूता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे में आइशर मोटर्स, राजेश जी क्या कॉल होगा इस स्टॉक पर? कैसी लगती है कंपनी इन स्तरों पर? देखिए, महंगी बिल्कुल लगती है, लेकिन डर नहीं लगता है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है। अगर आप देखें तो आज से 10 साल पहले जहां रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट कहें वो मोटरसाइकिल्स बहुत कम नज़र आती थी, आज आपको प्राय हर बिल्डिंग में 4 नज़र आएंगी, हर चौराहे पे नज़र आएंगी। तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। एक अच्छा टर्न अराउंड आया, एक अच्छे पब्लिक टेस्ट में चेंज आया 10 साल पहले। इस तिमाही की भी अगर आप बात करें तो 25% के आसपास बॉटम लाइन में बढ़त देखी गई थी, रेवेन्यू में 14% के आसपास की बढ़त देखी गई है। और सबसे बड़ी बात, रॉयल एनफील्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, 22.5% के आसपास की बढ़त उसके वॉल्यूम में देखी गई थी। मार्जिन्स में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट हुए हैं। डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, न केवल भारत में बल्कि नेबरिंग कंट्रीज में भी जहां ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्शन कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं उस बढ़ी हुई डिमांड को मीट करने के लिए। हमारा अनुमान है इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। मध्यम अवधि में हम समझते हैं ये स्टॉक 32,000 तक जा सकता है, जो कि 25 गुना FY20 की अर्निंग्स को हिसाब से आता है। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि लंबी अवधि में भी ये स्टॉक कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तिमाही और तिमाही नतीजे अच्छे आते जाएंगे तो पी मल्टीपल भी एक्सपैंड होता जाएगा। बट इस वक्त हम 32,000 के टारगेट के साथ इसमें निवेश की सलाह दे रहे हैं। चलिए, महंगा है पर डर नहीं लगता, ये मैंने बज़वर्ड कैच करा। आइशर मोटर्स, खरीदारी करें, 32,000 तक के स्तर तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा।
और अगले जो बड़े मियां है, बेहद इंटरेस्टिंग एक और कंपनी है आपके लिए, 3M इंडिया। अब इसका धंधा समझाना बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि क्या कुछ नहीं है जो ये कंपनी करती है। स्कॉच ब्राइट आपने देखा होगा, बर्तन साफ करने वाला, हम में से कई लोग जानते भी नहीं होंगे कि यही वो कंपनी है जो उसे बना के मार्केट करती है। 3M इंडिया के नाम से कार केयर के अलग अलग जगह वो आपने दुकानें देखी होंगी। अब जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा तो पॉल्यूशन मास्क के नाम जब सामने आया तो सबको पता चला कि ये कंपनी पॉल्यूशन मास्क बनाने के लिए भी जानी जाती है। कार कपड़ा जो होता है ना पोंछने का, वो भी ब्रांडेड ये कंपनी बनाती है। ये सिर्फ वो धंधे समझा रहा हूं जो हमें कंज्यूमर्स को समझ में आते हैं, अदरवाइज तमाम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए तो ये कंपनी जानी जाती है। 26,000 के लेवल्स पर इस समय स्टॉक खड़ा हुआ है। 29,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक का। मयूरेश, मुझे समझाएं जरा 3M इंडिया करती क्या है और स्टॉक पे कॉल क्या है? I think the largest and the best known product I think Scotch Brite ही है, जो I think काफी लोगों से I think मिली जुली ये नाम होगा। दूसरा I think जैसे आपने राइटफुली कहा, I think अगर इनके बिजनेस डिविजन आप समझे तो I think जो इंडस्ट्रियल सेल्स है ये लगभग 41% अकाउंट करता है टोटल टॉप लाइन का। जो इनका कंज्यूमर डिवीजन है दैट्स ऑलमोस्ट 10% एनर्जी इज क्लोज टू 7% और हेल्थ केयर एंड अदर एंसिलरी सर्विसेज फॉर्म द रेस्ट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनका परफॉर्मेंस रहा है और जो मैं देख रहा था पिछले 4 वर्षों की बैलेंस शीट, स्पेसिफिकली आई थिंक टॉप लाइन पे दे हैव ग्रोन एट अ वेरी रीजनेबल क्लिप। लेकिन क्योंकि एफिशिएंसीज और लेवरेज बिजनेस में है तो जो इबिटा मार्जिन में ग्रोथ देखने मिली है FY15 ऑनवर्ड, जो 11.7% भी थी, FY16 में इट ग्रू टू 16.4%, FY17 में इट वाज 17.4% और पिछले वर्षों में आई थिंक दे हैव लॉक्ड ऑलमोस्ट अराउंड 20% ये तिमाही नतीजों में भी आई थिंक इबिटा मार्जिन वाज 22% और प्रॉफिट पे 50% की ग्रोथ आई थी, क्लोज टू अराउंड 100 crores। EBIT मार्जिन परफॉर्मेंस एंड एक्सपेंशन वाज देयर अक्रॉस देयर सब सेगमेंट्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सुपर प्रोडक्ट मिक्स, एक लेवरेज बैलेंस शीट के ऊपर जो अर्निंग्स की हम ग्रोथ देखते हैं, जो EPS इसका ग्रो हुआ है सालों साल, आई थिंक 20-25% की ग्रोथ देते आता है ये कंपनी और मुझे लगता है आई थिंक दिस ग्रोथ कैन वेरी वेल कंटिन्यू। तो आई थिंक ऑन स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, डायनामिक्स, वेरी वेरी स्टेबल एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट मिक्स और जो लेवरेज लाती है ऑन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज, एक पहंदा, एक चुनिंदा आई थिंक एक स्टेबल और रोबस्ट कंपनी मानी जा सकती है। तो लाइक पेज इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से हर एक गिरावट पे अक्यूमुलेट किया जा सकता है। इट्स अ होल्ड/अक्यूमुलेट रेटिंग विद द डिजायर्ड टारगेट है तो होल्ड करें, नहीं तो किसी भी कमजोरी में खरीदारी करने का मन बना है। 27,800 तक ये 3M इंडिया का स्टॉक जाता हुआ आपको नजर आएगा। हनीवेल ऑटोमेशन है अगली कंपनी जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस मुहैया कराने का काम करती है। 1989 में कंपनी लिस्ट हुई थी, तब ये टाटा हनीवेल के नाम से जानी जाती थी, जिसमें हनीवेल इंटरनेशनल का 39.5% और टाटास का 39.5% था। फिर 2004 में हनीवेल इंटरनेशनल ने टाटास का पूरा हिस्सा खरीद लिया और उसके बाद इस टाटा हनीवेल का नाम बदलकर हनीवेल ऑटोमेशन हो गया। और क्या गजब के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। 2005 में 1,000 का जो स्टॉक खड़ा था, आज 23,000 के लेवल्स पे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 20,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का है। राजेश जी, हनीवेल ऑटोमेशन सर। देखिए, बहुत ही शानदार कंपनी है, परफॉर्मेंस लगातार बढ़िया रही है, ऑटोमेशन के काम काज करती है जैसा कि आपने कहा, और कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है ऑटोमेशन के काम को बढ़ाने के लिए, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी पुणे की कैपेसिटी ये इंक्रीज कर रहे हैं। ये ऑयल एंड गैस, पल्प एंड पेपर, पावर जनरेशन, इन तमाम इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए थे और बैलेंस शीट भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास है, जो कि उनके जो पीयर ग्रुप है उन सब में बेहतर पड़ती है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा महंगा मुझे नहीं लगता है और मध्यम अवधि में हमारा अनुमान है कि ये स्टॉक 25,000 के लेवल्स को छू सकता है। तो यहाँ पर भी हमारी खरीदारी की ही सलाह रहेगी। खरीदें 25,000 तक के स्तर के लिए। और एक स्टॉक और ले लेता हूं, उसके बाद क्विकली ब्रेक लूंगा। अगला स्टॉक है बॉश। और जो बॉश ग्लोबल कंपनी है वो दरअसल भारत में 12 कंपनीज के जरिए कामकाज करती है। उनमें से एक जो है बॉश लिमिटेड, ये लिस्टेड है। 18-19 हजार पे स्टॉक खड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट 55-60 हजार करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मयूरेश, बॉश इंडिया कॉल क्या होगा? बिल्कुल, आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो आई थिंक हर एक गिरावट पे अक्यूमुलेट रेटिंग बिल्कुल बरकरार है। कहीं ना कहीं आई थिंक अगर हम रिजल्ट्स का अनुमान लगाएं तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एक मौसम चल रहा है, वहां कहीं ना कहीं एक दिक्कतें सामने उभर के आती है। बट
BS6 और जैसे इनकी आई थिंक एक प्रोडक्ट वेरिएशन है जो टू व्हीलर्स में ट्रेडिशनल कार्बोरेटर से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की तरफ, जो इनका OEM में एक तगड़ा मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रिकॉल, ऑलमोस्ट 70% आउट देयर, जो सीवीज और ट्रैक्टर्स में इनकी आई थिंक एक लीडरशिप पोजीशन है। आई थिंक एक शॉर्ट टर्म हिट एक्सल लोड नॉर्म्स फॉर सीवी हो सकती है, बट आई थिंक जबरदस्त ग्रोथ विल रिबाउंड बैक बिकॉज ऑफ हायर टनेज। तीसरा आई थिंक इनकी जो बैलेंस शीट है, आई थिंक बैलेंस शीट अगेन रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तो आई थिंक कैश रिच बैलेंस शीट अलॉन्ग विथ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज जो आई थिंक ग्रेजुअली इंप्रूव ही होंगे। इनका जो स्टार्टर और जनरेटर बिजनेस था ये इन्होंने बेचा था, जिसकी वजह से एक 10% की जो कंट्रीब्यूशन थी ये टॉप लाइन पे आ सकती है, बट अगेन दैट वाज अ लो मार्जिन बिजनेस दैट इज बीइंग कॉम्पेंसेटेड विद लार्जर इनोवेशन, लार्जर लोकलाइजेशन, हायर R&D एंड राइट केपेक्स दैट दे आर डूइंग, जिसकी वजह से आई थिंक जो ROCs है एक्सपैंड होंगी। हर एक गिरावट पे आई थिंक बॉश को एक्यूमुलेट किया जा सकता है फॉर द डिजायर्ड टारगेट प्राइस। सारे बड़े मियाओं पे एक्सपर्ट का तो भरोसा जस का तस बना हुआ है, चाहे वो कितने भी बड़े हो गए हो। यहां से भी और बड़े होंगे और तगड़े मूव्स देखने को मिलेंगे। मैंने 6 स्टॉक्स डिस्कस करे और हम कह रहे थे 10 ऐसे बड़े मियाओं से आपको वाकिफ करवाएंगे, उन पे कॉल लेके देंगे। तो क्विकली ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद दोनों एक्सपर्ट्स बने हुए हैं और 4 ऐसे ही बड़े मियां स्टॉक्स लेकर आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बड़े मियाओं की, यानी कि वो स्टॉक्स जो इस समय सबसे महंगे नजर आते हैं शेयर बाजार में। आपको 6 स्टॉक्स की हमने बातचीत कर ली। अगला स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा और यह है सीमेंट दिग्गज श्री सीमेंट। 18,000 रुपए के आसपास इसका एक स्टॉक आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा और 62,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे इस समय यह कंपनी खड़ी हुई है। राजेश जी, इस पे कॉल क्या होगा? देखिए, इसमें हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। आज से नहीं, हम लोग कई वर्षों से इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और हम अभी भी समझते हैं कि बहुत स्कोप इसमें अभी भी बाकी है। मध्यम से छोटी अवधि में हम समझते हैं 19,000 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है, बट लंबी अवधि के लिए भी ये होल्ड किया जा सकता है। ओके, तो खरीदारी करने की सलाह थी और अभी भी पसंद आता है। स्टॉक को अपने रडार पे रखें। श्री सीमेंट वो पिक लेवल्स 19,000 तक के टारगेट्स यहां पे नजर आते हैं। नेस्ले इंडिया को लेकर आए स्क्रीन पर एक और बड़े मियां। क्या मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने जब से वो मैगी की कंट्रोवर्सी से उभरा। 11,000 के करीब कामकाज और इस समय स्टॉक का जो कंपनी का जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ रुपए के पार जाता हुआ आपको नजर आएगा। मयूरेश, अभी भी दमखम है? बिल्कुल आशीष जी, और मेरे ख्याल से आई थिंक जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, मैगी आपने कहा, नेस्कैफे, किटकैट, जो नेस्ट प्लस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, प्रोडक्ट इनोवेशंस along with stable input cost, ये ग्रॉस मार्जिन को एक्सपैंड करेंगे। EBITDA मार्जिन शुड आल्सो एक्सपैंड और कहीं ना कहीं हमें लगता है आई थिंक जो तगड़े रिटर्न रेशियोज हैं ये कंपनी बरकरार रख पाएगी। तो यस, आई थिंक बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए हर एक डिक्लाइन पे फॉर द डिजायर्ड टारगेट प्राइसेस। आज का 9th जो बड़े मियां स्टॉक है वो है PNG या फिर प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर के नाम से आप लोग इस कंपनी को जानते होंगे। 10,500 रुपए पे एक स्टॉक इस कंपनी का खड़ा हुआ है और 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस समय। गजब के रिटर्न्स, वो रिटर्न्स भी स्क्रीन पे आपके मैप करके आ जाएंगे जिस तरह की तेजी स्टॉक ने दिखाई है ओवर द इयर्स। राजेश जी, PNG क्या कॉल होगा सर इस स्टॉक पर? देखिए, PNG के हालांकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स भारत में बिकते हैं, बल्कि लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी की बात करो सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इसमें आते हैं। एक विस्पर है, विक्स है और ओल्ड स्पाइस है। फीमेल हाइजीन में विस्पर मार्केट लीडर कहा जा सकता है और मैं समझता हूँ कि करीब 56% के आसपास का मार्केट शेयर उसका है और लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्जिन्स बहुत बेहतर है, 71% के आसपास इसकी PNG की होल्डिंग है इस कंपनी में। रिटर्न रेशियो देखें, बहुत शानदार है, डेट फ्री बैलेंस शीट है और सबसे बड़ी बात है कि ब्रांड रिकॉल बहुत जबरदस्त है, फिर वो चाहे विस्पर का हो, चाहे विक्स का हो, चाहे ओल्ड स्पाइस का हो। 71% प्रमोटर होल्डिंग, 14% इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के बाद लिक्विडिटी थोड़ी कम है, लेकिन लंबी अवधि के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। FMCG में एक बहुत अच्छा प्ले है। मैं कहूँगा 12,000 के इमीडिएट टारगेट के साथ इसमें बिल्कुल खरीदारी करें। बिल्कुल खरीदारी करके चलें, अच्छे खासे अपसाइड नजर आते हैं। 12,000 का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। PNG वो बड़े मियां स्टॉक जहां पे एक्सपर्ट्स का भरोसा जस का तस बना हुआ आपको नजर आएगा। और आज का आखिरी स्टॉक एक जानी मानी कंपनी, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, कोई धंधा समझाने की जरूरत नहीं। ये कंपनी है मारुति सुजुकी। 9-10 हजार रुपए के आसपास इसका स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ। मैंने नेस्ले के लिए कहा था मैगी की कंट्रोवर्सी से क्या उभरी थी
और ये गुजरात प्लांट की कंट्रोवर्सी, शायद आखिरी मौका दिया था इस स्टॉक ने पैसा लगाने का, उसके बाद इस कंपनी ने पलट के नहीं देखा, स्टॉक ने पलट के नहीं देखा। मारुति सुजुकी, मयूरेश, क्या कहोगे आप इन लेवल्स पर? नो ब्रेनर आशीष जी, जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक एब्सोल्यूट बाइंग है हर एक डिक्लाइन पे। जहां तक प्रोडक्ट प्रोफाइल का सवाल है, तगड़े ब्रांड्स हैं इनके पास इन टर्म्स ऑफ ब्रेजा, डिजायर, द न्यू स्विफ्ट, दो वर्जन, रीमॉडल्ड वर्जन और सियाज भी। कहीं ना कहीं आई थिंक जो गुजरात प्लांट की कंट्रोवर्सी हुई थी और जो लोकलाइजेशन एफर्ट्स बढ़े हैं, वो लेवरेज बैलेंस शीट पे बिल्कुल प्ले आउट होंगे। मार्केट लीडरशिप पोजीशन है काफी वेरिएंट्स में, एंड दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन देयर बैलेंस शीट। तो मुझे लगता है आई थिंक मार्जिन्स विल इंप्रूव टू अराउंड 15.5-16.5%। जो अर्निंग्स है, ईपीएस हमारे खुद के अनुमान में 375 रुपीज की कंपनी क्लॉक कर पाएगी, एंड दैट गिव्स अ जस्टिफिकेशन फॉर इवन अ सब्सटेंशियल अपसाइड करंट लेवल से। तो हर एक डिक्लाइन पे बिल्कुल खरीदा जा सकता है मारुति का शेयर। ओके, चलिए, तो ये थे हमारे 10 बड़े मियां स्टॉक्स। तो जो सबसे दिग्गज स्टॉक्स हैं बाजार के भाव के लिहाज से, उन पे एक्सपर्ट सारे के सारे स्टॉक्स पे बोले या तो अभी खरीदारी कर डालें या किसी भी कमजोरी में स्तरों पे एक्यूमुलेट करने की सलाह आती हुई सारे के सारे 10 स्टॉक्स पर। राजेश अग्रवाल साहब, मयूरेश जोशी जी, आप दोनों का धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए, और आप सबका धन्यवाद ये शो देखने के लिए। नमस्कार एंड ईद मुबारक।